फोन आया राहुल गांधी को, झटका लगा बीजेपी को। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। बीजेपी के खिलते हुए कमल को उदासी छा गई। जो बीजेपी का दिमाग में चल रहा था वो राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को समर्थन करते हुए चंद सेकंडों में फेल कर दी भाजपा की प्लानिंग। तो दोस्तों, किसका? राहुल गांधी का फोन आया, जिससे राहुल गांधी ने अपने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहें। तो बात करते हैं जैसे कि दिल्ली का 2025 का जो चुनाव है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जिसमें 3 योद्धा लड़ रहे थे। भाजपा को जो फायदा पहुंचने वाला था कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस और आप का एक ही वोट बैंक था। अगर दोनों पार्टी उसमें से खींचातानी करती हैं तो लाभ किसको होता है? सीधा भाजपा को होता है। और भाजपा ये चीज चाहती थी कि कांग्रेस जोरों और तोरों से रैली करे, प्रचार करे और अपने वोट बटोरे। ये बीजेपी चाहती थी कांग्रेस के लिए। लेकिन ये तो जायज सी बात है कि केजरीवाल जिस तरह पूरी बहुमत के साथ जनता केजरीवाल के साथ खड़ी हुई है, तो शायद बीजेपी को और कांग्रेस को भी लिकरना बड़ा मुश्किल है। ये सोचते हुए कांग्रेस ने कुछ विचार किया कि कम से कम हम इंडिया गठबंधन के काम तो आए। फिर राहुल गांधी को फोन आया है, इस पे भी बात करेंगे। किसका फोन आया जिससे कि विचार बदले? तो दोस्तों, अब जब देखा है कि बीजेपी की सॉरी कांग्रेस थोड़ा नरमता दिखाती नजर आ रही है दिल्ली में, तो बीजेपी का चेहरा उतर गया। क्यों उतर गया? जैसे कि उनको पता था कि कांग्रेस की तरफ से बड़ी कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाली थी, जिसमें बड़े बड़े ऐलान होने वाले थे, और उसकी इंतजार में बीजेपी थी कि कुछ बड़ा कदम उठा। उधर आप पार्टी भी हैरान थी कि पहले ही एक बीजेपी के बारन से हम जवाब दे दे के परेशान है, अब एक तरफ से कांग्रेस भी हल्ला बोल करेगी दिल्ली में, इनको भी संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जबकि दोनों आपस की पार्टी हैं, कांग्रेस और आप। दिल्ली में पहले भी इन्होंने इंडिया गठबंधन से सबसे पहली सरकार 49 दिन की कांग्रेस की और आपकी ही बनी थी। उसके बाद ये अलग हो गए, इस्तीफा दे दिया केजरीवाल जी ने, और उसके बाद पूरी बहुमत से जीते। वो उस दिन से नहीं तो बीजेपी को आने दिया और ना कांग्रेस को आने दिया आपने। उस दिन से लगातार बनी हुई है। तो ये चुनाव ऐसा है 2025 का कि इसमें भाजपा को भी जीतना उतना ही महत्व है जो कि आप पार्टी को है, क्योंकि भाजपा केजरीवाल से बोर हो चुकी है और परेशान हो चुकी है। वो हर कीमत पे भाजपा दिल्ली को जीतना चाहती है, क्योंकि दिल्ली में हर साल नए काम करके आप पार्टी बीजेपी को बहुत दूर करते जा रही है दिल्ली से। उसको रोक, अगर वो खुद दिल्ली में भी होगी तो वो अपनी मनमानी से काम करेगी। जनता को करेगी कि ना करेगी ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन अपनी तो मनमानी से अपने कोई इन्हें बोलने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला नहीं होगा। तो बीजेपी चाहती है कि कैसे भी करके दिल्ली में, क्योंकि 25
साल से भटक रही है दिल्ली में बीजेपी के कैसे भी करके दिल्ली जीत लें लोकसभा चुनाव में। लेकिन जनता भी इतनी चालाक है कि लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव में तो केजरीवाल को चुनती है और लोकसभा चुनाव में मोदी को चुनती है। जनता भी एक जनार्दन है। क्या ये जनता यही सोचती है कि दोनों नहीं तो बीजेपी की पूरी पावर होनी चाहिए दिल्ली में और नहीं केजरीवाल की पूरी पावर होनी चाहिए, जो कि तानाशाही और मनमानी करें? आज कम से कम ये है, जनता सोचती है, जनता की सोचिए कि आज कम से कम ये तो है कि दोनों एक दूसरे से डर के काम करते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं वापस वहीं जहां अब जैसे कांग्रेस की जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाली थी वो रद्द हो गई, और रद्द हो गई तो बीजेपी को इस पे झटका लगा और उदासी छा गई। खिले हुए कमल पे उदासी छा गई, क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी कांग्रेस की तरफ से चुनाव के प्रतीक रणनीति अपनी वो तैयार कर रही थी, वो चीज उन्होंने अब नरमता से कैंसिल कर दी। मैंने जो कहा कि उन्होंने सपोर्ट इंडिया गठबंधन को करा कि कम से कम वो अलग लड़ रहे हैं केजरीवाल, लेकिन राहुल गांधी ने फिर भी इंडिया गठबंधन को अपने को बचाया है, क्योंकि उनका दोनों को पता है कि एक ही वोट बैंक है और अगर हम आपस में लड़ेंगे तो फिर फायदा बीजेपी को ही होगा, जो कि वो चाहते नहीं, क्योंकि बीजेपी को कमजोर करना है, ना कि कोई ताकत उसको देनी है। तो इसलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का फोन किसका आता है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का राहुल जी को फोन आता है, टेली का, सीएम टेली का फोन आता है कि राहुल जी वैसे ही कांग्रेस काफी पीछे है, कुछ कम दम दिख रहा है, इसलिए हमें इंडिया गठबंधन के केजरीवाल को जगह तो लड़ने को देनी पड़ेगी। तो वो जैसे ही राहुल गांधी को जो फोन आया, राहुल गांधी ने सोचा और समझा और अपनी इंडिया गठबंधन की तरफ देखते हुए और भाजपा की तरफ देखते हुए कि हमारे दोनों की लड़ाई में कहीं भाजपा चांस ना ले जाए, इसलिए उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस मीटिंग कैंसिल करी। तो दोस्तों ये झटका बीजेपी को लगा है, जो वो मोर्चों पे ताव दे के बैठी थी कि इनकी आपस की लड़ाई में हमारी कहीं ना कहीं कुछ तो बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई जो है पीछे कर ली और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते हुए। तो दोस्तों इतना ही है, वीडियो तो बहुत लंबी है, लेकिन दीजिए इजाजत, नमस्कार।